अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो। स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज़ में जो हमारा सेक्शन चल रहा है वो है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, जिसका आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो स्टूडेंट, सबसे अहम सवाल ये है कि व्हाट इज़ एक्ट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ अ बिल दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। स्टूडेंट, मैंने दो हाउसेस का नाम लिया है, ज़रूरी नहीं कि हर मुल्क के हाउसेस यही हों। बट स्टूडेंट, हर मुल्क में जो पार्लियामेंट होती है उसमें या तो एक ही हाउस होता है या तो दो हाउस होते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में दो हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। जो हमारी नेशनल असेंबली है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं और जो सेनेट है उसे हम अपर हाउस कहते हैं। इसी तरह ही स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें दो किस्म के हाउसेस हैं, अपर हाउस जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ऐसा बिल जो दोनों हाउसेस से पास होके उसके बाद वहाँ के मोनार्क से पास होता है तो उसे हम एक्ट कहते हैं। अगर वही बिल हमारे पाकिस्तान से मिसाल के तौर पे पास होता है तो वो दोनों हाउसेस से पास होके हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है और वहाँ से वो पास होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट है ये passed by British Parliament on 18th July 1947 and came into being of effect on 15 August 1947। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें ये बिल लाना पड़ा, सबसे बड़ा सवाल। तो स्टूडेंट, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू ये दुनिया के ऐसे बड़े इवेंट हैं जिनका इम्पैक्ट आज भी पाया जाता है हमारी इस वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश इन दोनों बड़े इवेंट का हिस्सा रह चुके हैं। वर्ल्ड वार वन में हिस्सा रहने की वजह से उन पे ऑलरेडी डेब्ट और कर्जा चल रहा था। वर्ल्ड वार टू का हिस्सा होने के बाद उनके पास जितनी इकोनॉमी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी और उनके मिलिट्री लॉसेस भी होते जा रहे थे। तो उनकी इन कमज़ोरी को देख के जो इंडिया में जो डिमांड फॉर फ्रीडम चल रही थी, जो बाय मुस्लिम्स एंड हिंदूज थी, वो भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो इन पूरे क्या कहते हैं कि मंजर को देख के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें क्या कहते हैं कि इंडिया से, जो कि हमारा कंबाइंड इंडिया था पहले, उससे जान छुड़ानी पड़ेगी ताकि हम अपने जल्द से जल्द अपना जो इकोनॉमिक लॉस है वो रिकवर कर सकें। स्टूडेंट, ये बेस्ड ऑन द माउंट बेटन प्लान था जो कि 3 जून 1947 वाला प्लान था, ये उसके ऊपर बेस्ड था। रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, ये मैंने आपको पहले ही बात बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि जो इंडिपेंडेंस की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी इन ब्रिटिश की वीकनेसेस को देख के। marked the end of nearly 200 years of British rule। स्टूडेंट्स, 200 साल बरतानवी लोगों ने हम पर हुकूमत की। ये जो एक्ट है इसकी अहमियत इसीलिए है कि इसी एक्ट ने 200 साल की जो बरतानवी हुकूमत थी, जो हमारे इंडियन कंबाइंड इंडिया जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो इस एक्ट की वजह से ही ख़त्म हुई। तो प्यारे स्टूडेंट, इनका मेन के जो मेन प्रोविज़न थे कि वो ये थे कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट्स में, यानी हमें दो इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी थी जिसमें एक इंडिया थी दूसरा पाकिस्तान था, और पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, यानी ये दो प्रोविंसेस थे पंजाब एंड बंगाल, उनकी पार्टीशन थी। डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, इस पर बेटा इससे पहला लेक्चर भी हमारा हो चुका है। लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी ग्रांटेड टू बोथ डोमिनियंस, ये उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मेन प्रोविजन थे। उसके बाद स्टूडेंट्स, रोल ऑफ गवर्नर जनरल क्या था। जो भी डोमिनियन था उसके अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो इस्तेमाल होंगे, वो अपने गवर्नर जनरल यूज़ करेंगे जब तक उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, और दूसरी साइड पे जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल वही लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी थे, और यही इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने, जो कि तकरीबन 21 जून 1948 तक बेटा वो इंडिया के गवर्नर जनरल ही रहे। उसके बाद बेटा इसके इम्पैक्ट क्या थे, यानी इस जो ये एक्ट आया उस इस एक्ट के आने से जो भी 562 जितनी भी प्रेजेंटली स्टेट थी उनके पास चॉइस थी, या तो वो ज्वाइन करें इंडिया को या तो ज्वाइन करें पाकिस्तान को।
किस बेसिस पे? ज्योग्राफिकल एंड विल ऑफ पीपल्स, यानी उसकी ज्योग्राफी अगर वो इंडिया के हिमायत में है और उनकी विल ऑफ पीपल भी इंडिया की हिमायत में, तो वो इंडिया में, अगर उनकी ज्योग्राफी और विल ऑफ पीपल पाकिस्तान की हिमायत में, तो वो पाकिस्तान में। इसी तरह बेटा सब स्टेट्स ने, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, सब ने अपना अपना फैसला किया और या तो पाकिस्तान को ज्वाइन किया या तो इंडिया को। लेकिन उनमें से कुछ स्टेट ऐसी थी स्टूडेंट, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, बहुत बड़े मसले बन गए। और कश्मीर इशू तो बहुत बड़ा ही बन चुका है, जिस पर आगे वाली वीडियोस में हमारा अलग से एक पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा। तो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, इसी जो ये सबसे जो डिवीजन ऑफ प्रिंसली स्टेट थी ना, जो यही सबसे बड़ा मसला बन गई थी इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि इन्हीं की वजह से, कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट की वजह से ही हमारी पाकिस्तान की जो फर्स्ट वार हुई इंडिया के साथ, वो 1948 में इसी कश्मीर की के ऊपर ही हुई। अच्छा बेटा, इसकी पाकिस्तान के लिए क्या खासियत थी? सबसे पहले कि हम एक आज़ाद अपनी सोवियत स्टेट हो चुके थे, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी के ऊपर हमें अपना जो मुल्क था वो चलाना था। अच्छा, इसे हम इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंटीरियम का बेटा मतलब है खाली, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका मौजूद ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 हम इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे हम इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसी एक्ट की वजह से, यानी जो इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स पास हुआ, उसी की वजह से ही हमें पाकिस्तान को ये क्या कहते हैं कि शर्फ हासिल हुआ कि अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के और फुली सोविजन हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चैलेंजेस कितने आए? सबसे पहले कि रिफ्यूजी क्राइसिस हमारे पास, इस पर भी हमारी इससे पहली वीडियो बन चुकी है। डिवीजन ऑफ एसेट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, कश्मीर डिस्प्यूट था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में थी, टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आप सबको पता है कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना था, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के 9 साल बाद बना है। तो ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर प्रीशियस टाइम। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो को। अल्लाह हाफिज़।